जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को अपने परिवार वन व्यू ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है बच्चों। देखिएगा क्लास 11th के एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स का जो मैं नया सेशन स्टार्ट किया हूँ बच्चों, आज उसका दूसरा क्लास है। आज मैं सिखाऊंगा कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं बच्चों और बीमा कैसे निकाला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, स्किप मत करिएगा वीडियो को। और सबसे पहले एक बात और ध्यान लीजिए बच्चों, अपने फ्रेंडों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना है ताकि आपके फ्रेंड का भी भला हो जाए। आइए आज मैं सिखाता हूँ आपको व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकालते हैं प्लस उसका बीमा कैसे निकालते हैं। आइए बच्चों अच्छे से सिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि यहाँ देखे होंगे बच्चों, आप दिखा होगा हेडिंग में कि व्युत्पन्न मात्रक एंड डिराइव्ड यूनिट कहते हैं बच्चों व्युत्पन्न मात्रक को। आइए इसको अच्छे से समझते हैं और उसके बाद बीमा कैसे निकालते हैं सारा चीज मैं यहाँ लिख कर पहले आया हूँ, समझा कर फिर इसके दो चार आपको जो है कि एग्जाम्पल दूंगा बच्चे। उसके बाद ढेर सारी एग्जाम्पल आपको कराने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाए। आइए बच्चों देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। हालांकि लिखा गया है वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल में दिखाया गया, जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है, चाल है, वेग है, त्वरण है, घनत्व है, बल है, संवेग है, आवेग है, कार्य है आदि। ऐसे बहुत सारे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। साफ साफ शब्दों में समझ लीजिए बच्चों, व्युत्पन्न मात्रक वे भौतिक मात्रक होते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है, उससे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक आप पढ़ चुके हैं बच्चों, 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है बच्चों, विद्युत धारा, केल्विन, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। 7 मूल मात्रक होते हैं बच्चों। सातों मूल मात्रक को पिछले वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, पिछले वाली क्लास में आपको कंप्लीट हो चुका है, वहां जाके देख लीजिएगा। आइए मैं समझाता हूँ अच्छे से बच्चों, समझाता हूँ। देखिएगा यहाँ जो लिखा गया है बच्चों उसके आधार पर मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि यहाँ क्षेत्रफल है, लंबाई है, ये सब में हम समझा के बताता हूँ बच्चों। देखिएगा जैसे यहाँ बात करते हैं क्षेत्रफल, तो बच्चों देखिए जो क्षेत्रफल की हम बात करते हैं, क्षेत्रफल की, तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये होता है लंबाई और गुणे क्या होता है बच्चों, चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, तो देखिए लंबाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है बच्चों, और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर। अब देखिएगा मूल मात्रक में वहां लंबाई का मात्रक देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, विस्थापन, दूरी, सबका मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है, याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ वहां देखिएगा लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है, चौड़ाई मतलब वहाँ लंबाई का मात्रक मीटर ही होता है। तो अब जैसे हमने कहा लंबाई में दूरी आ गया, ऊंचाई हो गया, गहराई हो गया, चौड़ाई हो गया, सबका मात्रक क्या होगा, मीटर ही होगा। देखो लंबाई का भी मात्रक मीटर है, चौड़ाई का मात्रक मीटर है, तो मीटर में मीटर पूरा करेंगे तो मीटर के पार हो जाएगा बच्चों, यानी ये आपका होगा क्षेत्रफल का मात्रक हो गया। जैसे बच्चों ध्यान दीजिएगा आयतन क्या होता है, आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है बच्चों, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है बच्चों। अब देखिए लंबाई का भी मात्रक क्या होगा, मीटर, ठीक है बच्चों, चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा, मीटर, और उसके बाद में देखिएगा ऊंचाई का भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। तो मीटर में मीटर 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 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर की पावर कितना हो जाएगा, 3। इतनी बात समझ में आई। बात करते हैं आगे, देखिए चाल, तो बच्चों बात करते हैं चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिएगा वहां लंबाई हमने बताया, लंबाई, दूरी, विस्थापन, चौड़ाई, ऊंचाई, सबका मात्रक क्या होगा, मीटर होता है। तो दूरी का भी मात्रक क्या होगा बच्चों, मीटर होगा। और वहां बताया था देखिए समय एक खुद मूल मात्रक है, तो इसका मात्रक क्या होगा, सेकेंड, क्या होता है, सेकेंड। सेकेंड को शॉर्टकट में ऐसे लिख, अब इसका जो मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं बच्चों, मीटर इनटू मीटर इंटू सेकेंड के पावर ना, सेकेंड के पावर, देखिए यहाँ प्लस एक छुपा है, घात में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। और देखिए जैसे हमने कहा आप घनत्व देख लीजिए, कहा देते हैं आप, देखिए घनत्व, तो बच्चों बात करते हैं घनत्व की, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे क्या होता है बच्चों, आयतन होता है। अभी अभी बच्चों देखे हैं कि द्रव्यमान की एक मूल मात्रक है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान एक मूल राशियां है, इसका मात्रक क्या होता है,
किलोग्राम या केजी होता है बच्चों, इसको हम किलोग्राम लिखेंगे। क्या होगा बच्चों, किलोग्राम, याद रखिएगा किलोग्राम। और नीचे क्या होगा, आयतन है तो आयतन का मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब होता है। क्या होता है, मीटर क्यूब। तो यहाँ होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया बच्चों। इसको देखिएगा इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। और उसके बाद बच्चों देखिए, जैसे हमने कहा बल का देखें, आवेग का देखें, कार्य का देखें। देखिए जैसे बच्चों कार्य की बात करें तो कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणे विस्थापन होता है बच्चों। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। देखिए बच्चों आपको पता है कि बल तो मूल मात्रक नहीं है, लेकिन बल को जब तोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, बल बराबर होता है द्रव्यमान मान गुणे त्वरण। और फिर इसके गुणे में क्या होता है, विस्थापन होगा। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, तो यहाँ एक चीज समझिएगा, यहाँ द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम केजी, और त्वरण का मात्रक भी होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। आगे मैं आपको डिटेल बताऊंगा बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो मीटर में मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर, तो इसका जो मात्रक पूरा हो जाएगा वो केजी हो जाएगा बच्चों, इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और प्रति नीचे क्या है, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको पूरी तरीके से ऊपर ले जाएंगे बच्चों, तो इसका मात्रक क्या मिलेगा, इसका जो हमें मात्रक मिलेगा देखो वो हो जाएगा केजी हो जाएगा बच्चों, इंटू मीटर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और सेकेंड का इंटू सेकेंड की पावर माइनस का 2। ठीक है, इस तरीके से उसका मात्रक हो जाएगा बच्चों। तो हमें लगता है सारे मात्रक कैसे निकाले जाते हैं, ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशियां। सारे व्युत्पन्न राशियों को आप अच्छे से निकाल सकते हैं। आगे जब हम बीमा निकालेंगे बच्चों, तो वहाँ सारे मूल मात्र व्युत्पन्न मात्रकों को देखते हुए उसका बीमा निकालते हुए चलेंगे, तो वहाँ सारा डिटेल आपको क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। तो देखिए ये जितना भी ये सब देखो द्रव्यमान मूल मात्रक है, ये देखो विस्थापन दूरी का जो मात्रक मीटर होता है, मीटर का है एक मूल मात्रक है, सेकेंड में मूल मात्रक है। देखिए यहाँ जितने भी आप निकालेंगे, बिना मूल मात्रक के आप किसी का मात्रक निकाल ही नहीं सकते बच्चों। ठीक है, आगे चलेंगे और डिटेल हो जाएगा, डिटेल समझ में आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। देखिएगा यहाँ हम बात कर रहे हैं बीमा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बच्चों, इसको आपको समझना है। यदि बीमा निकालना आपको आ गया तो क्लास 12 11th में नहीं बच्चों, क्लास 12th के फिजिक्स में बहुत काम आता है बीमा, क्योंकि मैं खुद फिजिक्स का टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि आपको 12th में बहुत काम आएंगे। और बच्चों को निकालने नहीं आता, इसलिए हम यहाँ समझा रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए भौतिक राशि की बीमाएं, डायमेंशन ऑफ न फिजिकल क्वांटिटी बच्चों, याद रखिएगा। ये क्या होता है, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होती हैं जिन्हें राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। कोई भी राशि हो, जैसे राशि में क्या हो सकता है, संवेग, आवेग, ना कार्य। अब देखिए इसका हम कार्य निकालेंगे सबसे पहले। जैसे कार्य है तो कार्य का, जैसे यहाँ देखो कार्य है तो कार्य का मूल मात्रक क्या निकालेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कार्य का है एक राशि है, यहाँ देखो हमने लिखा है जिन्हें राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, तो मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक को चढ़ाते हैं। अब देखिए इसका मात्रक आ गया, जैसे ये राशि कौन सा है, हमने कहा कार्य। कार्य क्या है बच्चों, राशि है, और राशि का जो मात्रक निकला है वो मात्रक निकला केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड की पावर -2। ये इसका क्या निकला है, इसका मात्रक निकला है। अब बीमा में व्यक्त करने के लिए हम इसके मूल मात्रकों पर घात के रूप में चढ़ा देते हैं। तो बच्चों अब इसको मूल मात्रक जब इसका बीमा लिखते हैं तो ये इसका क्या है, मूल मात्रक है। ये जो आया है ये मात्रक इसका क्या है, मूल मात्रक है। अब इसका बीमा लिखना होगा, तो देखो द्रव्यमान का बीमा कैसे लिखते हैं बच्चों, द्रव्यमान को हम कैपिटल एन से लिखते हैं, मास को। ये है लंबाई, तो लंबाई को मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर था, तो लंबाई को हम एल से लिखते हैं। अब देखो इसमें द्रव्यमान के ऊपर एक घात छुपा है बच्चों, तो यहाँ भी एक घात लगा देंगे। लंबाई में 2 घात है तो 2 घात लगा देंगे। और समय देखो क्या है, टी है, तो टी की पावर कितना है, -2, तो -2। तो बच्चों देखिएगा वही है, देखिए किसी भौतिक राशि का, भौतिक राशि में आयतन, लंबाई, त्वरण, घनत्व, कार्य सब क्या है, भौतिक राशि है। बीमाएं वे घाते होती हैं, देखो वे घाते होते हैं जिन्हें राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, कोई भी राशि हो उसका मात्रक हो गया, उस मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। तो जो राशि के मात्रक को व्यक्त करने, देखो ये मूल मात्रक को घात के रूप में चढ़ाए हैं। तो देखो यही मूल मात्रक, इसे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का जो मात्रक, द्रव्यमान का जो बीमा होता है वो क्या, कैपिटल है, मास होता है, मास के ऊपर एक घात चढ़ाए हैं, लंबाई में 2 घात चढ़ाए हैं, समय के ऊपर -2 घात है। तो इस तरीके के घात के रूप में हम चढ़ाते हैं, क्या कहलाता है बच्चों, बीमा कहलाता है। आइए समझते हैं। कहा किसी भौतिक राशि की बीमा लिख
लिखने के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के मात्रकों को क्रमशः एम, एल, टी, थीटा, यानी द्रव्यमान के बीमा जो है एल होगा, एम होगा, और लंबाई की बीमा एल होगा, समय की बीमा टी होगा, और ताप का होगा तो थीटा होगा, से प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी भौतिक राशि की बीमाएं द्रव्यमान में एक घात, लंबाई में बी घात तथा समय में सी घात तथा ताप में डी घात हो तो इस राशि की बीमाएं इस प्रकार लिखते हैं। जैसे बच्चों देखें नोट्स में लिखा हूं कि बीमा को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो याद रखिएगा। हमने कहा द्रव्यमान की पावर ए घात, लंबाई की पावर बी घात, समय की पावर सी घात, और यहाँ थीटा यानी ताप की पावर क्या होगा, डी घात होगा बच्चों। अब यहीं जैसे देख लिए, तुलना कर लिए, द्रव्यमान की पावर एक घात है यानी ए बराबर एक है, लंबाई की पावर ये देखें, लंबाई की पावर बी, बी की पावर कितना दो घात है, यहाँ देखो समय है तो समय की पावर कितना -2 घात है। इस तरीके से तुलना करते हैं बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक चीज समझिएगा बच्चों, यहाँ देखिए, राइट अप्रोच फॉर डायमेंशनल फार्मूला, ये डायमेंशनल फार्मूला का राइट अप्रोच है, ऐसे लिखा जाता है। पहले द्रव्यमान को लिखेंगे, लंबाई को, फिर समय को, फिर एम्पियर को। देखो अभी यहाँ जैसे थीटा आ गया है, लेकिन लिखने का जो सही अप्रोच है बच्चों, देखिए पहले इसमें हम द्रव्यमान को बैठाते हैं, फिर लंबाई को बैठाते हैं, उसके बाद समय को बैठाते हैं, फिर एम्पियर इन धारा को बैठाते हैं, विद्युत धारा को, उसके बाद बच्चों किसका आता है, फिर उसके बाद हम किसको बैठाते हैं, उसके बाद हम बैठाते हैं टेम्परेचर को, यानी ताप को बैठाते हैं। यानी इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। अब जो बीच में नहीं आता उसको हम छोड़ देते हैं। यानी मान लीजिए बीच में द्रव्यमान है, द्रव्यमान को छोड़ देंगे, पहले एल लेंगे, टी लेंगे, टी नहीं आता टी को छोड़ देंगे, थीटा लेंगे। इस तरीके लिया जाता है बच्चों। तो बच्चों हमें लगता है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी एकदम अच्छे तरीके से। बच्चों इसको नोट करिए, आप अच्छे से नोट करिए। मैं आइए अब ढेर सारी व्युत्पन्न मात्रकों का आइए हम बीमी सूत्र और उसका मात्रक, उसका बीमी सूत्र निकाल के बताते हैं बच्चों, आपको एकदम दिमाग में घुसा देंगे। आइए इतना नोट करिए, आगे बताते हैं।